नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। जैसा कि आप लोग का 4 पेपर समाप्त हो गया है, बस एक पेपर रह गया है, वो है आपका इंग्लिश का पेपर। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग आर्टिकल के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और वो भी 10 नंबर के लिए। अगर आपका पेपर है 100 नंबर का, तो 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आर्टिकल से। तो इस तरीके से जो आर्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम आपके लिए 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाए हैं जो लगातार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक एक को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, और आप लोग उन आर्टिकल्स को याद करके जाएगा, ये आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला जो आर्टिकल है वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल के महत्व को लेकर एक आर्टिकल ये लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे आपके प्रीवियस पेपर में तो 2022, 23, 24 इन तीनों साल में लगातार पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि आप किस तरीके से इसको याद करोगे, ठीक है। आप कौन कौन से पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। देखिए, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव टाइम्स, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव टाइम, कि आजकल के प्रतिस्पर्धी समय में, वेयर इन एवरीवन वांट्स टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक कदम आगे रहना चाहता है, देयर इज नो टाइम फॉर एक्सरसाइज आर स्पोर्ट्स, तो उसके पास किसी भी एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए और स्पोर्ट्स, किसी खेल के लिए उसके पास कोई समय नहीं बचा है, ठीक है। वो चाहता है कि वो एक व्यक्ति से क्या हो रहे, आगे रहे, इसलिए वो ज्यादा मेहनत कर पाता है, ठीक है, और मेहनत करता है और वो एक्सरसाइज पे और खेलों पर ध्यान नहीं देता है। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, स्टूडेंट इन एन अटेम्प्ट टू स्टे अहेड एकेडमिकली, ठीक इसी तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो शैक्षणिक रूप से आगे रहने के लिए गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर स्टडीज, वो अपने अध्ययन को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं, एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, और अपने एग्जाम के रिजल्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, और वो खेल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, स्टडी 14 आवर्स अ डे, कुछ विद्यार्थी एक दिन में 14 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। इवन ऑन हॉलीडेज, यहां तक कि किसी छुट्टी के दिन पर भी वो क्या करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कि वो विद्यार्थी आप ही हो, ठीक है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नो लॉन्गर इन द टॉप प्रायोरिटी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो खेल है, जो व्यायाम है, वो अब उसकी जो प्राथमिकता है वो उच्च प्राथमिकता नहीं रह गई है। When, जब नॉट स्टडिंग, जब वो ना पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो वो ना पढ़ रहे होते हैं, दे आर फाउंड सिटिंग, तो वो कहीं बैठे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। वो कहीं बैठे रहते हैं, कोई खेल वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। और अथवा यूजिंग देयर सेलफोन, या वो अपने सेलफोन यानी कि फोन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर इंटरनेट एक्सेसिबली, ज्यादा मात्रा में इंटरनेट को लेकर, कि इंटरनेट को लेकर वो ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, और वो ज्यादा पढ़ते नहीं है। एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, व्यायाम और खेल आर नाउ वेयर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का कोई भी हिस्सा अब नहीं रह गया, ठीक है। पहले आजकल तो इतना फोन आ गया है, ठीक है, और छोटे छोटे लड़के उस फोन के एडिक्टेड हो गए हैं कि वो पढ़ाई को उतना, थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जो खेल है, जो शरीर को, दिमाग को स्वस्थ रखता है, ठीक है, वो खेल अब ये नहीं खेलते हैं। खेल के जगह पे क्या खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है, पबजी खेलते हैं, ठीक है। जबकि कोई ऐसा खेल नहीं खेलते हैं जो हमारे शरीर को क्या करे, मतलब प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, ठीक है। इवन वाइल कमिंग टू स्कूल, कि यहां तक कि स्कूल आते हुए भी, दे प्रिफर यूजिंग अ व्हीकल रेदर देन वॉकिंग, कि वो स्कूल आते हुए भी, ठीक है, पैदल आने की अपेक्षा
किसी गाड़ी से आना प्रीफर करते हैं, वो चाहते हैं कि वो पैदल ना आए, क्या करें, वो किसी गाड़ी से ही स्कूल आए। दिस डिक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, करें कि दिस डिक्रीजिंग इंटरेस्ट, करें कि यह गिरता हुआ रुचि ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का, इन स्पोर्ट्स, खेलों में, ठीक है, इज वरिंग, चिंताजनक है। करें कि आजकल जो विद्यार्थी हैं जो खेलों में इतना रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और ये इनका जो रुचि है वो निरंतर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये क्या है, चिंताजनक बात है, ठीक है। वी विल सॉरी वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, कि हम सभी लोगों को समझना चाहिए द इंपॉर्टेंस, महत्व को, एंड नीड, जरूरत को, फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कि खेलों के, कि हम सभी लोगों को खेलों के महत्व को और उसकी जरूरत को समझना चाहिए, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में खेलों का क्या महत्व है और खेलों की क्या जरूरत है, इसे हम लोग को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एक आर्टिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखते हैं दूसरा आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं दूसरा जो आर्टिकल है वो है आपका रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है। आइए इसके हम आर्टिकल को देखते हैं। ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, दाई नेम इज इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ, करें कि यह अखंडता और ताकत का नाम है। दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स, और ये बड़े शक्तिशाली शब्द है, ठीक है। दैट गिव अ वुमेन, जो किसी औरत को प्रदान करते हैं, हर ड्यू पोजीशन इन द सोसाइटी, समाज में उनके उचित स्थान को, करें कि यह समाज में उन औरतों के उचित स्थान को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। हाउएवर, कैसे भी, इफ वी गो बैक, यदि हम लोग वापस जाते हैं 10 years ago, 10 साल पहले, वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड, तो औरतों के साथ भेदभाव किया जाता था, एंड सप्रेस्ड, और उनका दमन किया जाता था, ठीक है। दे वर लिमिटेड, कि उनको सीमित कर दिया गया था, इन जेंडर बैरियर्स, कि जेंडर बैरियर्स में, यानी कि लैंगिक बाधाओं में उन औरतों को क्या कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था, कि ये लड़की है, ये नहीं कर सकती, ये लड़की है, ये वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो समाज है उनको क्या कर दिया था, उन लैंगिक बाधाओं के पीछे रोक दिया था, ठीक है। क्रिएटेड बाय द मोर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पुरुष प्रभुत्व वाले समाज के द्वारा जो जेंडर बैरियर्स बनाया गया था, ठीक है, उन्हीं के पीछे औरतों को क्या कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। However, in the modern world, करें कि कैसे भी इस आधुनिक संसार में, a woman stands, एक औरत खड़ी होती है, equal to a man, करें कि एक पुरुष के बराबर, in all fields, सभी क्षेत्रों में, करें कि आजकल के इस आधुनिक संसार में जो औरतें हैं वो पुरुष के समान खड़ी होती है, पुरुष के बराबर खड़ी होती है किसी भी फील्ड में, यानी कि किसी भी क्षेत्र में। While it cannot be said that, कि और इसी दौरान ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वुमेन हैड बीन एम्पावर्ड कंप्लीटली, कि while it cannot be said that, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वुमेन हैड बीन एम्पावर्ड कंप्लीटली, कि औरतों को पूर्ण रूप से एम्पावर्ड कर दिया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से शक्तिशाली कर दिया गया है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट, कि हम लोग इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वी आर इन अ टाइम, कि हम लोग एक ऐसे समय में है, वेयर इन वुमेन आर ट्राइंग टू सैटर, कि जहां पर औरतें प्रयास कर रही है सैटर, तोड़ने का, द जेंडर बैरियर्स, कि उन लैंगिक बाधाओं को, कि हम लोग इस तथ्य को भी ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे समय में है जहां पर जो औरतें हैं वो जेंडर बैरियर को क्या कर रही है, तोड़ रही है। क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, जो समाज के द्वारा बनाया गया था, यानी कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि औरतें फौज में नहीं जा सकती हैं, औरतें प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, लेकिन औरतें आजकल वो सब कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो जो जेंडर बैरियर्स थे उनको वो क्या कर रही है, तोड़ रही है, ठीक है। एंड और आर प्रूविंग देमसेल्फ, और अपने आप को सिद्ध कर रही है, एज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और अपने आप को एकल मजबूत के रूप में क्या कर रही है, सिद्ध कर रहे हैं कि वो अकेले खड़ी है, ठीक है, और वो पूरे लोगों के क्या है, बराबर, यानी कि वो अकेले है तो वो कमजोर नहीं है, ठीक है।
दे आर टेकिंग लीडिंग रोल्स इन वेरियस एमएनसीज, कि दे आर टेकिंग लीडिंग रोल्स, कि वो नेतृत्व वाले अभिनय कर रही है इन वेरियस एमएनसीज, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वो लीडिंग रोल निभा रही है। बिल्डिंग देयर ओन इंटरप्राइजेस, कि अपने व्यापार बना रही है, ठीक है। इंटरप्राइजेस मतलब होता है व्यवसाय कर सकते हो, वो अपने व्यवसाय को क्या कर रही है, बना रही है, ठीक है। जैसे आप शार्क टैंक्स पे भी देख सकते हैं कि वहां पर दो दो ऐसी महिलाएं हैं जो करोड़ों की कंपनी खड़ा करती है, ठीक है। आगे देखिए, ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स एट लार्ज, और बहुत ही मात्रा में क्या कर रही है, राजनीति से जुड़ रही है, ठीक है। एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स, कि अपने आप को खेलों में प्रदर्शित कर रही है, एकेडमिक्स और शैक्षणिक क्षेत्रों में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, एंड सो ऑन। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर औरतें अपने आप को क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है और सिद्ध कर रही है, ठीक है। अगर इस पे आता है तो आप ये पूरा लिख के आइएगा, ठीक है। आपको 10 में से 10 नंबर कोई काटेगा नहीं। अगर आता है माई मदर पे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बहुत बना के लिख सकते हैं और इनमें से 2-4 लाइन आप उसमें भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल किस पे है। हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके पूछने के तरीके क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर है योर विजन इन लाइफ, जीवन में आपके विजन क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है। उसके बाद ये भी आ सकता है कि योर गोल या योर एम, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है। इस पे भी कई बार आपके आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। आइए इसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन करके समझ लेते हैं, देखिए। द मेन गोल ऑफ एवरी पर्सन इन टूडेज वर्ल्ड, कि आजकल के संसार में, यानी कि आधुनिक संसार में, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि आजकल के संसार में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, इज टू बिकम सक्सेसफुल, सफल होना चाहता है। कि आजकल के संसार में अभी जो समय चल रहा है, इस समय पर प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू टेस्ट सक्सेस एज अर्ली एज ही कैन, कि प्रत्येक व्यक्ति सफलता को चखना चाहता है जितना जल्दी वो चख सके। मतलब प्रत्येक व्यक्ति वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी सफल हो जाए। बट लेकिन द फर्स्ट स्टेप इन द लैडर ऑफ सक्सेस, लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी है इज टू चूज गोल ऑफ लाइफ, कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को चुने, ठीक है। और विजन ऑफ लाइफ, आप जीवन के दृष्टिकोण को चुने, एंड और देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और तब आप उस पर काम शुरू कर दें बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, कि एक उचित योजना के साथ, एक उचित योजना का चयन करते हुए आप उस पर काम करना शुरू कर दें। नाउअडेज, आजकल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी पर्सन, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया है, कठिन हो गया है, टू चूज द गोल ऑफ लाइफ, कि जीवन के लक्ष्य को चुनना, ठीक है। क्योंकि आजकल इतनी परेशानियां हैं लोगों के पास, ठीक है, ठीक है, बेरोजगारी है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो क्या हो जाए, सफल हो जाए। इसलिए वो चयन नहीं कर पाता है कि वो किस क्षेत्र में अपने आप को ले जाए, ठीक है। वो चाहता है किसी भी क्षेत्र में अपने आप को वो कैसे भी करके सफल कर ले। इफ यदि वी लुक एट आवर लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यदि हम अपने जीवन को एक दूसरे पहलू यानी कि अलग पहलू से भी देखें, वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि इवन नाउ, यहां तक कि आज भी, आवर विजन, हमारा लक्ष्य, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का, इज इंटायरली, संपूर्ण रूप से, डिपेंडेंट ऑन, निर्भर है, आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे व्यवसायिक जीवन पर। क्या यदि हम अपने जीवन को एक दूसरे नजरिए से देखें तो हम लोग ये पाते हैं कि जो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारे व्यवसायिक जीवन के ऊपर क्या है, निर्भर है। While I also have a प्रोफेशनल एम, कि जब मेरे पास भी एक क्या था, एक व्यवसायिक लक्ष्य था, आई एनविजन माई फ्यूचर टू बी ए सिंपल मैन, तो मैं एक अपना जो भविष्य है वो देख रहा था अपने भविष्य में कि मैं एक साधारण सा इंसान बनूंगा। आई डू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, मैं भी सफल होना चाहता था। इन वॉट एवर आई डू, जो कुछ भी मैं करूं, जो कुछ भी मैं करूं, मैं उस पर सफल होना चाहता था। एज मनी इज ऑल्सो नेसेसरी,
करें कि जैसा कि जो पैसा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू फुलफिल आवर डेली लाइफ नीड्स, करें कि हमारे जीवन के प्रतिदिन की जरूरतों को, जैसा कि पैसा हमारे दिन प्रतिदिन के जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट माई विजन फॉर माई सेल्फ, लेकिन स्वयं के लिए मेरा जो लक्ष्य है इज टू बिकम अ ट्रू ऑनेस्ट एंड लॉयल वुमन, लेकिन मेरे लिए मेरा जो लक्ष्य है वो एक सच्चा, ईमानदार और वफादार इंसान बनना है। टुवर्ड्स मीटिंग माई विजन, कि मेरे लक्ष्य को मिलने की ओर आई डू नॉट डू एनी एक्टिविटी, मैं ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं करूंगा विच हार्म्स, जो नुकसान पहुंचाती हो द लिबर्टी ऑफ अदर्स, अन्य लोगों की आजादी को। यानी कि जब मेरा लक्ष्य मिल रहा होगा या जब मैं अपने लक्ष्य को अग्रसर करूंगा तो मैं ऐसा कोई भी नहीं काम करूंगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति के आजादी को नुकसान पहुंचे। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना सबसे अच्छा प्रयास करता हूं टू फॉलो और ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करता हूं कि जितने भी कानून है और जितने भी नियम है उनको मैं पालन करूं। दैट माई कंट्री मेड फॉर आवर सिटीजन, जो हमारे देश ने हमारे देश के नागरिकों के लिए बनाया है, फॉर आवर वेलफेयर, हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे नागरिकों के लिए जो हमारे देश में क्या किया है, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया है, ठीक है, उसको मैं हमेशा से फॉलो करने का प्रयास करता हूं। तो ये रहा तीसरा। ठीक, अब देखते हैं चौथा। ये तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि आप और सब याद करके जाओ या ना जाओ, ये तो याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है, ठीक है, वो किसका चल रहा है, वो ऑनलाइन जमाने का चल रहा है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए इस पे लगातार कई सालों से क्वेश्चन इस पर देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोविड है उसके बाद से जो इस पे क्वेश्चन है ना बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, आप लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, ठीक है, 2024 का, ठीक है, या 2023 का, तो उसमें भी एक एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। ठीक है, अब आइए इसको भी समझ लेते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ठीक है, अ फ्यू इयर्स एगो, कुछ साल पहले, द थिंग्स रिक्वेस्ट दैट वाज बेयरली यूज्ड, जो बड़ा मुश्किल से प्रयोग किया जाता था, बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, कि वह चीज कुछ साल पहले जो बड़ा मुश्किल से ही किसी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा प्रयोग किया जाता था, हैज बिकम अ बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे, जो आजकल के प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। सिंस 2020, कि 2020 से मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय और स्कूल हैं इन इंडिया, भारत में, हैज स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन लर्निंग, कि भारत में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपने आप को, ठीक है, किधर मूव कर दिए हैं, ऑनलाइन लर्निंग की ओर। For safety reasons, making it one of the imminent trends in educational sector around the globe, क्योंकि आप कह सकते हैं कि for safety reasons, क्योंकि कुछ सुरक्षा के कारणों से मेकिंग इसे बना देता है, ठीक है, वन ऑफ द इमिनेंट ट्रेंड्स, कि बहुत ही सन्निकट रुझान इन एजुकेशन शिक्षा में, सॉरी एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में, अराउंड द ग्लोब, इस पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा के कारणों से जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ही सन्निकट रुझान बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है, सुरक्षा की वजह से भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, विद एडवांस्ड एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, कि एडवांस और अपग्रेडेड तकनीकी द्वारा, यानी कि उन्नत तकनीकी द्वारा, लर्निंग हैज बीन मेड सिंप्लेक्स, कि जो लर्निंग है यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है या सॉरी पढ़ाई जो है, ठीक है, जो शिक्षा है वो बहुत ही सिंप्लेक्स हो गई है, एकदम साधारण हो गई है, विद द यूज ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट के प्रयोग के साथ, कि इंटरनेट के प्रयोग के साथ, ठीक है, जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है,
आसान हो गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बायोलॉजी वगैरह कुछ पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो अगर ये जो डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि हाँ भाई हर्ट कैसा होता है, लेकिन जैसे ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो वहां पर हम लोग, ठीक है, फिगर बनाते हैं वो भी अच्छा बन नहीं पाता है। ठीक है, उसके कितने चैम्बर होते हैं ये भी अच्छे से हम लोग दिखा नहीं पाते, लेकिन अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो ये क्या है, एक सिंपल हो गया कि हर्ट क्या है, ये लड़के भी अच्छे से क्या हो जाएंगे, समझ लेंगे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ई लर्निंग, इसे ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है आर ऑनलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेनी बेनिफिट्स, ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे लाभ हैं। हाउएवर, कैसे भी, द मेथड ऑफ स्टडी, जो पढ़ाई का जो मेथड है, जो तरीका है, हैज इट्स बेनिफिट्स, इसके क्या है, लाभ है, एंड और वेरियस ड्रॉबैक्स, और इसके बहुत सारी कमियां भी। ठीक है, देखिए कोई भी सिक्का होता है उसका दो पहलू होते हैं, या तो एक होगा हेड है और एक टेल। अगर किसी चीज से लाभ मिल रहा है तो वो उससे उससे हानि भी जरूर मिलेगा। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करता है, ठीक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दवा हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये हम लोग को तो प्रॉफिट देता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ, सॉरी, इसकी कुछ कमियां भी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर टू मच, बहुत ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए, कैन ऑफ कॉजेस विजन प्रॉब्लम, दृष्टि की समस्या भी हो सकती है, यानी कि देखने की समस्या भी हो सकती है। ठीक, एज वी सिट नियर द लैपटॉप, कि जैसा कि हम लोग लैपटॉप के नजदीक क्या करते हैं, बैठते हैं, ऑलमोस्ट द होल डे, जैसा कि पूरे दिन। जैसे अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो डिजिटल बोर्ड है, लाइट वगैरह, ये सब क्या हो रहा है, डायरेक्ट आंखों पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आंखों को नुकसान भी पहुंचा रहा है, इसके कहीं ना कहीं ये हानियां हैं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में ऑल्सो हिंडर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में ऑल्सो हिंडर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक, ये कह सकते हो, विकास में भी क्या है, थोड़ी सी इसकी बहुत सारी कमियां है। ठीक है, ये हमारे शरीर के विकास को भी क्या करता है, थोड़ा बहुत मतलब कमी ला देता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये चार रहे आपके आर्टिकल्स। पहला, आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दूसरा, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तीसरा है योर विजन इन लाइफ। ठीक है, और चौथा है ऑनलाइन एजुकेशन। ये चार जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसा कि आपका जो पेपर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको आप पढ़ के अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल कितने नंबर का आता है, 10। ठीक, एक आता है लेटर टू एडिटर। ठीक है, ये भी कितने नंबर का आता है, तो ये भी आता है 10 नंबर का। ठीक है, देखेंगे आप क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे तो ये लगभग आपको देखने को मिल जाता है 40 नंबर का। ठीक है, उसके बाद एक आता है सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिल जाता है 4 नंबर का। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आप अगर इतना तैयार करके जाते हो तो आपको 64 नंबर मिल सकता है 100 में। ठीक है, 100 में से आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हो, 64। और ये चारों चीज हमने इसी YouTube चैनल पर करा रखा है। ठीक है, आर्टिकल भी, लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लेटर हमने ऐसा सिखा रखा है कि आप किसी पर भी लेटर टू एडिटर आता है तो आप क्या करोगे, आसानी से लिख लोगे। हम लोगों ने इस तरीके से इस फॉर्मेट को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस पे पूरा इस पे डाला गया है। ठीक है, आप जाइए, ठीक है, और इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ये तीनों चारों चीजों को क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया भी हम लोगों ने इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, 4 सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, सॉरी 3 या 4 है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से एकदम पक्का है कि वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर ये आपका हो गया। अगर आप चाहें, ठीक है, तो एक अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, अनसीन पैसेज है, अगर आप जाएंगे और 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आप 4-5 अनसीन पैसेज हल करिए और देखिए कि अनसीन पैसेज को हल कैसे करना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट आपको कितना नंबर मिलता है, 15 नंबर।
तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 80 नंबर के आसपास आप पहुंच जाएंगे। इस पे हम लोगों ने नरेशन भी करा रखा है, तो आप जाइए नरेशन को भी पढ़िए, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टेट बोर्ड। आप इस पे आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, आपको इस ये जो अभी हम समझाए हैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक संदेश है, मुझे एक बड़ा ही ये वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, तब से ये वाक्य बोलता हूँ, ठीक है। ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बोला गया था, इफ यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यदि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर, और निश्चित रूप से आपकी जो आदतें हैं आपके भविष्य को क्या कर देंगी, बदल देंगे, ठीक है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन अगर वैसे ही आदत अपना बदल दिए, ठीक है, अच्छे काम करने लगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है। और आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो लाइक भी करेगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।